हमारे साथ हैं करौली जिले के क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह मीना। विश्व धूम्रपान दिवस के अवसर पर करौली जिले की स्थिति के बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मीना जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। करौली जिले की स्थिति के बारे में आप बताएं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसके मौके पर मैं करौली जिले के बारे में और हमारे राजस्थान और वर्ल्ड के बारे में अवगत कराऊंगा कि ये एक जागरूकता के लिए हम विश्व क्षयरोग दिवस को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं। प्रत्येक साल में 31 मई को मनाते हैं। इसमें करौली जिले में मैं बताना चाहूँगा कम से कम 40 से 50% जनसंख्या इससे किसी न किसी रूप में तंबाकू या खैनी है, गुटखा है, उसके रूप में हुक्का है, उसके रूप में ये इन्वॉल्वमेंट है। 40 से 50% जनसंख्या तंबाकू लेती है। यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे कुछ तंबाकू में भी मेल फीमेल का भी रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हमारे डांग क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा यूज कर रही हैं उसको, चाहे बीड़ी के रूप में या चलम के रूप में, सुल्फी के रूप में, या गुटखा भी खाने लग गई हैं अभी, जो ज़्यादा इलिटरेट हैं थोड़ा। और शहरों में ये थोड़ा कम है गाँवों के हिसाब से देखा जाए। यहाँ पे दूसरा कारण एक है, यहाँ पे कुछ बीड़ी उत्पादन भी होता है, करौली में होता है, इंदौर में होता है। उससे भी क्या लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उससे भी वो लेते हैं। और इससे मैं बताना चाहूँगा आपको, हेल्थ पे तो इफेक्ट होता ही है। इससे समाज पे, सामाजिक है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है करौली जिले में। मैं कभी कभी किसी दुकान पे जाता हूँ तो पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा, यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुटखा है, बीड़ी, ऐसी ज़्यादा सेल होती है। इसमें ये बताएं, सबसे ज़्यादा बीमारी किस प्रकार की सामने आ रही है धूम्रपान से? धूम्रपान से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरी स्पेशलिटी है चेस्ट से संबंध में, तो सबसे ज़्यादा धूम्रपान पे चेस्ट पे इफेक्ट आता है। चेस्ट में बताना चाहूँगा, इससे टीबी की होने की संभावना बढ़ जाती है, रिकरेंट रेट बढ़ जाती है, रिलैप्स रेट बढ़ जाती है, इससे इम्यूनिटी कम होती है, तो दूसरे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, COPD है, अस्थमा है, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, अभी चल रहा है कोविड-19, तो ये भी इसमें एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है स्मोकिंग से या गुटखा से। ये नहीं, एक बात ये आई थी कि स्मोकिंग जो करते हैं उसको कोविड का क्या असर होता है? स्मोकिंग से कोविड पे लंग, ऐसे जब कोविड में जब सीवियर स्टेज में, मॉडरेट स्टेज में आता है, तो वो लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में। तो जो जिनके पेशेंट हेल्दी नहीं है स्मोकिंग से, जैसे COPD पेशेंट हैं, तो उन पर ये क्या है, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ लंग है वो कम हो जाती है, जिससे उसकी क्या है, धीरे धीरे कैपेसिटी या जो SpO2 नापते हैं वो कम होने लग जाता है। COPD में नॉर्मली 80 से 90 रहता है, नॉर्मल पेशेंट में वो 92 या 93 से ज़्यादा रहता है। तो मतलब ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। हाँ, अगर कोविड जिसको हुआ है, जैसे नॉन स्मोकर्स को हुआ है, स्मोकर्स को हुआ है, तो स्मोकर्स पे वो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अच्छा, और बीमारी क्या आ रही है, कैंसर वगैरह? इससे मैं बताना चाहूँगा, लंग्स में बहुत सारी बीमारियाँ, एम्फाइसीमा, COPD, अस्थमा, ILD, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, ये सभी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। इसमें आई पे इफेक्ट आता है, जो अपन हार्ट डिजीज़ हैं, BP, डायबिटीज, और जो भी अपन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, किडनी कैंसर है, सभी पूरे सिस्टम पे इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। इसमें युवा वर्ग आ रहा है चपेट में या बुजुर्ग? नहीं, जो इसमें जैसे तंबाकू में जैसे अपन गुटखा, खैनी है, ये है, तो ये युवा वर्ग में ज़्यादा हो रहा है। तो हम पूछते हैं पेशेंट्स को कि ज़्यादातर बच्चे जो इलिटरेट है, उनको पता ही नहीं कि इसका क्या मतलब बाद में क्या इफेक्ट आएगा। मैं देखता हूँ कई ENT स्पेशलिस्ट हैं, कुछ चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, पूछते हैं कि ये एक 10 साल या 15 साल बाद बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, इसका मतलब कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं बताऊंगा, स्मोकिंग से तो एक और नुकसान है, जैसे गाँवों में या फिर शहरों में या फिर जो स्लम एरियाज हैं, एक साथ बैठ जाते हैं सारे, अब 2 जने पी रहे हैं, 10 जने बैठे हैं साथ में, तो उसको पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। जैसे एक्टिव स्मोकिंग, जैसे मैं पी रहा हूँ तो मैं एक्टिव स्मोकर्स हो गया, लेकिन आप नहीं पी रहे तो आप पैसिव स्मोकर्स हो गई, तो आपको भी इतना ही इफेक्ट आएगा जितना मेरे को आ रहा है दुष्परिणाम। जैसे हुक्का है, बीड़ी है, जैसे किसी कमरे में, बंद कमरे में पी रहे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, तो सभी उसको पी रहे हैं, चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो या पैसिव फॉर्म में हो। इस धूम्रपान से करौली जिले में सर्वाधिक बीमारी के जो मरीज आ रहे हैं वो कौन से हैं? इसमें जब ज़्यादातर बीमारी यहाँ पे क्या है, एक तो माइंस एरिया है, और उसके जो स्मोकिंग्स भी करते हैं, एल्कोहल भी लेते हैं, गुटखा भी खाते हैं, तो उसमें क्या है, इससे मैं इनडायरेक्ट तौर पे बताऊंगा, इससे सभी, चाहे किसी भी फॉर्म में अपन धूम्रपान ले रहे हैं, उससे इम्यूनिटी कम होती है, उससे हेल्दी इम्यूनिटी कम होगी तो सभी बीमारियों को बुलावा आएगा, चाहे वो TB हो या कैंसर हो या कोई और बीमारी हो। तो उससे क्या अपन ले नहीं पाते मतलब शुद्ध पोषण, तो उससे सभी बीमारी होने लग जाती हैं।
तो जैसे सिलिको टीबी होने लग जाती अपने है। जिले में टीबी की स्थिति क्या है? टीबी की स्थिति में बताऊंगा, पिछली बार हमने 2020 में 5000 पेशेंट्स को काउंसलिंग किया था। 5000 पेशेंट हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट में हमने पता किया था। 5000 को हमने ये सलाह दी थी कि आप बीड़ी छोड़ें, और उन्होंने माना भी है। और इस बार हमने जनवरी से और अब तक आज दिनांक तक 1800 पेशेंटों को खोज निकाला है टीबी के। उनको भी हम ये सलाह दिए हैं। उसमें ऑप्शन होता है हमारे सॉफ्टवेयर में कि स्मोकिंग छोड़ो, अल्कोहल छोड़ो, तो उसको उनमें भी हमने सलाह दी है। ये है टीबी का, युवा वर्ग में से चपेट में आ रहा है। हाँ, यस। और महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं में देखता हूँ गांव में सीओपीडी पेशेंट, टीबी पेशेंट, कैंसर पेशेंट, लंग कैंसर, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं में एक साथ बैठ जाती हैं सब बीड़ी या फिर सुल्फी या चिलम। आजकल तो मैं देखता हूँ नई नई लड़की या औरत आती है तो वो भी गुटखा खाने लग गई है। उससे भी वो मुंह का कैंसर है, टोंग कैंसर है, गले का कैंसर है और नीचे फेफड़ों का कैंसर है, ये सभी इन्वॉल्वमेंट होते हैं एक 10 से 20 साल बाद। देखिए, आप में काफ़ी अनुभवी है। करौली जिले में टीबी और बीड़ी क्या क्या संबंध है? टीबी बीडी का ये संबंध है कि जो हमारे जो टीबी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक मेन कारण है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग या करौली में स्मोकिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ टीबी के केस भी ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि यहाँ एक और प्रॉब्लम है हमारे करौली, सपोटरा और मासलपुर मंडराल क्षेत्र में, माइंस एरिया हिंडोन साइड में, तो उसमें भी वो बीड़ी पीते हैं, साथ में माइंस का भी धंधा करते हैं। 2 प्रोड्यूसिंग फैक्टर हो गए तो उससे टीबी होने की संभावना, सिलिको टीबी होने की संभावना या कैंसर होने की संभावना 15 से 20 गुना और बढ़ जाती है। ये है, मतलब टीबी और बीड़ी के व्यवसाय इससे भी काफ़ी प्रभावित है। यस, इससे हाँ इजीली मिल जाती है, तो उससे इजीली मिल होने, अगर ये मैं तो सरकार से या आपके माध्यम से यही निवेदन करूँगा कि इसमें जो अपन के जो जैसे ऑफिस हैं, कोई सार्वजनिक स्थान है, वहाँ थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलोअप किया जाए। नियम तो है लेकिन वो स्ट्रिक्टली फॉलोअप हो जाए तो वहाँ पर कम से कम, जैसे हम आते हैं हमारे ऑफिस में 6 घंटे रुकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिबंध लगाते बचाव के हैं। उपाय क्या है? बचाव तो यही है, काउंसलिंग है मेन। तो कुछ सरकार द्वारा जैसे स्ट्रिक्टली एक्शन हो तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उससे बचाव हो सकता है। और उपचार तो एक बार जैसे जो ट्रीटेबल डिजीज है वो तो ट्रीटेबल हो जाती है, लेकिन एक बार जो जैसे सीओपीडी में एक बार उसकी इलास्टिसिटी ऑफ लंग कम हो गई 10 से 20 साल की, अगर उसने स्मोक किया है तो उसमें उसको लगातार मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। अगर उसको स्मोकिंग कर देगा तो उसको कम लेनी पड़ेगी। अब आपसे एक सवाल ये है, अनुमानित तौर पर, अधिकतर तो नहीं होगा, अनुमानित तौर पर ये धूम्रपान से इससे कितनी मौत होती है जिले में लगभग? धूम्रपान से मैं जिले का तो डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इंडिया का डाटा दूंगा तो 13.5 लाख पर ईयर डेथ हो रही है। और हमारे 13.5 लाख 13.5 लाख पर ईयर इंडिया में डेथ हो रही है। वर्ल्ड में 70 लाख के करीब है ये रेशो पर ईयर। अपने जिले का अनुमानित निकाला है कभी? जिले का एग्जैक्ट पता नहीं, लगभग अभी ऐसा कुछ निकाला नहीं। तो कितने लोग हर साल नए चपेट में आते हैं, ऐसा कुछ किया हो? नहीं, हमारे यहाँ देखें हमने टीबी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। टीबी ज़्यादातर जैसे पुअर पेशेंट्स में होती है तो हम हिस्ट्री पूछते हैं उससे, तो ज़्यादातर वो तंबाकू की हिस्ट्री आएगी, गुटखा की हिस्ट्री आएगी, स्मोकिंग की हिस्ट्री आएगी, तो उनको इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे हमने पिछली बार 5000 करे, इस बार हमारा 5500 का टारगेट है, उसको भी अचीव करेंगे। हम काउंसलिंग भी करते हैं, मतलब ऐसा कोई परिवार के परिवार इसमें चपेट में आ रहे होंगे? परिवार के परिवार आते हैं, हाँ ऐसा ट्रेंड है। उसको आप ट्रेंड मान लो कि गांव में कि हुक्का पियो, बीड़ी पियो, उससे तो काउंसलिंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, प्रिवेंशन का। तो काउंसलिंग का हाँ, उनको पता नहीं रहता कि वो तो जैसे भ्रांति मानो या लो एजुकेशन मानो, इलिटरेट मानो, तो उनको क्या उसका कंक्लूजन का पता लग जाए कि इससे बहुत बड़ा कैंसर, मैं देखता हूँ किसी गले का कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर होता है, उस आदमी से क्या बीतती है वो मुझे ही पता है एज ए चिकित्सक के तौर पर, क्योंकि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है मैक्सिमम 5 ईयर में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत मतलब लाइलाज बीमारी बन जाती है स्मोकिंग से। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर विजय सिंह मीना।